यहाँ मेरे पीछे आप विशाल रुद्राक्ष का वृक्ष देख रहे हैं। चारों ओर पंछियों का कलरव है, कोयल की कुकुहाट है, चिड़ियों की चहचहाट है और प्रकृति संस्कृति के संग में अभी गर्मी के साथ बीच बीच में वर्षात की फुहारें पड़ रही हैं। ऐसे में अपने त्रिदोष को कैसे संतुलन रखना, वात रोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त बड़ा घरेलू उपाय है, वो है लहसुन खा लो सुबह खाली पेट। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, हार्ट भी ठीक रहेगा, इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी, गैस कभी बनेगी नहीं, जोड़ों में दर्द नहीं होगा और पूरे शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। वात रोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त बड़ा घरेलू उपाय है लहसुन। हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग तो हम बताते ही हैं, उसकी फांकी खा लो, उससे भी वात रोग ठीक हो जाते हैं। अश्वगंधा से भी वात रोग ठीक हो जाते हैं। पुरुषों को अश्वगंधा और लेडीज़ को शतावर, ये उनके वात के प्रशमन के लिए बहुत अच्छी होती है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने में से कोई भी एक चीज़ का रस ले लो। वात रोगों के लिए बिल्कुल सौम्य औषधि, जो कोई उपद्रव नहीं होता, एलोवेरा। पित्त रोगों के लिए मोती पिष्टी, कल भी हमने बताया था, पानी में घोल करके पी लो। और कफ रोगों के लिए सबसे सौम्य औषधि है तुलसी। वात के लिए एलोवेरा, पित्त के लिए मोती पिष्टी, और घर में रखना चाहिए सबको, और कफ के लिए तुलसी। और अभी तो रिमझिम वर्षात हो रही थी, इस वर्षात ऋतु में भी अपने आप को कैसे हेल्दी रखना आपको बताएंगे ही। अभी जो है थोड़ा आपको त्रिदोष का विज्ञान थोड़ा समझा देते हैं। किसी को माता पिता से जेनेटिकली ही वात प्रधान प्रकृति होती है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देखता हूँ आजकल अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही है। आज तो छोटा बच्चा है आर्यन, उसको GBS था, फिर बोले शाटिका भी हो गया गुरुजी। तो छोटे छोटे बच्चों को वात और वात प्रधान रोग, पित्त और पित्त प्रधान रोग, छोटे छोटे बच्चों को स्किन प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को जो है अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को लो। हाँ, और वात और वातजन्य रोग, पित्त और पित्तजन्य रोग, कफ, सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड तो बच्चों को होता ही है। फिर उसके बाद उनके गले में गांठें, फिर किसी को TB, फिर किसी को तो कैंसर जैसे रोग बच्चों को होने लगे। जेनेटिक रीजन से रोग होते हैं, हमारे अपना जीवन शैली ठीक ना होने से रोग होते हैं। और तीसरा रोगों का एक बड़ा कारण है चारों तरफ की प्रकृति और पर्यावरण, उसके प्रति तो हमने इतनी क्रूरताएं की है, इतना उसका तिरस्कार, उसका अनादर, उसकी अवहेलना की है, इतना ज़्यादा विध्वंस मचाया है कि चारों ओर पोल्यूशन, रेडिएशन, चारों ओर हवा, मिट्टी, पानी, सब कुछ गंदा कर दिया। मैंने जीवन जीने के जो मूल साधन थे, मूलभूत तत्व थे, उनको हमने विकृत कर दिया। तो इन सब चीज़ों से तो हमें बचना ही पड़ेगा। फिर भी चाहे जेनेटिक कारणों से वात रोग हो, पित्त रोग हो, कफ रोग हो, चाहे हमारी सावधानियों के कारण से, हमारी लाइफस्टाइल के कारण से, या बाहर के परिस्थिति जन्य कारणों से, उसके कारण से जो हमें वात पित्त कफ त्रिदोष हो, माने बाहर का इन्वायरमेंट का कारण हो जाता है, हमारा अपना जो है लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली, और या जेनेटिक रीजन से किसी भी कारण से वात पित्त कफ त्रिदोष और वात पित्त कफ त्रिदोष जन्य रोग हो, उनके लिए योग तो सब कुछ को बैलेंस में लाता है। ये समत्वम योग उच्यते। आयुर्वेद की भी तो मूल फिलोसफी है, समदोषा समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते। आपको बैलेंस में लेकर के आते हैं। और इन तीनों के बैलेंस बिगड़ने से ही, देखो, एक तो हमारी दैहिक प्रकृति होती है वात पित्त कफ त्रिदोष, एक हमारी भावनात्मक प्रकृति होती है सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। ये जो सत्व रजस तमस, ये जो हमारी भावनात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति है, उससे भी हमें शरीर में, मन में, जीवन में कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। जीवन में सत्व सबसे ऊपर होना चाहिए, सत्व से आपूरित, प्रकाश से आपूरित हमारी क्रियाएं होनी चाहिए, और उसी से ही, प्रकाश से ही आप्लावित हमारी
स्थिति, हमारा विश्राम, हमारा जीवन का ठहराव होना चाहिए। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतिरेन्द्रियात्मकम भोगा प्रगार्थम दृश्यम। तो यदि वात पित्त कफ त्रिदोष सत्व रजस तमस इन सब का साम्य रहे तो जीवन में कोई रोग, न तन का न मन का, न कोई दोष रह ही नहीं सकता। तो ये सनातन मात्र एक गर्वोक्ति नहीं है, कोई अहमान्यता नहीं है। गर्व से को हम हिंदू सनातनी है, फिर बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये सनातन नहीं है। सनातन का एक अर्थ है कि हम जीवन के, जगत के जो शाश्वत विधान है, शाश्वत नियम है, उनको माने। और दूसरा सनातन का जो पक्ष है वह है सनातन हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव जीवन में उतरे। माने सनातन की दृष्टि से सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एकता और वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सनातन धर्म हमारे जीवन में उतरे, हिंदुत्व हमारे जीवन में उतरे। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहो हिंदू जीवन बनाएंगे, रग रग में हिंदुत्व हो, जीवन के हर आचरण में, हर व्यवहार में हिंदुत्व हो, ऐसा बनाओ ना। अब उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। उसके लिए आपको फिर जो है अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ना।